कहानी एक नए सफर की शुरुआत करती है। यहाँ आप सुनेंगे वो कहानियाँ जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि जी भी गई हैं। कभी प्रेम और जुनून का संगम, कभी बदले और प्रतिशोध की आग, और कभी एक ऐसी यात्रा जहाँ इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है नॉवेल वर्ल्ड, जहाँ हर शब्द एक नई दुनिया का द्वार खोलता है। मैं हूँ श्लोक, आपका अपना दोस्त, और आप सुन रहे हैं डी के नॉवेल वर्ल्ड 2.0, जहां कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। तांत्रिकों का तंत्र जाल। शौर्य और शेरा ने समरलोक की उस जगह को ढूंढ लिया था जहां चुप हुए तांत्रिक तप कर रहे थे। इन तांत्रिकों ने आयाम सिद्धि के पहले चरण को प्राप्त कर लिया था। ये सिद्धि उन्होंने तंत्र शक्ति से प्राप्त की थी। उसके साथ ही इन तांत्रिकों ने अपनी गुफा को इंद्रजाल से घेर रखा था। इंद्रजाल की असली शक्ति इंद्र के प्रति भय में बसती थी। शौर्य और शेरा ऐसे अपवाद थे जो देवराज के बाप से भी नहीं डरते थे। ऊपर से शेरा खुद भय का स्वामी था। शेरा ने उन्हें जैसे ही ढूंढा, उसने अपने विशालकाय मुख को उस इंद्रजाल की सारणी के अंदर डाला और उन्हें डरा कर रख दिया। सामने बैठे तांत्रिकों ने जब शेरा को देखा, उनके माथे पर पसीने की बूंदें तैर गई, क्योंकि वो शेरा के इस स्वरूप को अच्छे से पहचानते थे। ये स्वयं श्वान महाराज उनके सामने थे। तभी उन तांत्रिकों की नज़र शेरा के पीठ पर गई, जिसके ऊपर शौर्य आराम से पालथी मारकर बैठा था और उनकी ओर हंसते हुए देख रहा था। शौर्य की वो मुस्कान उसकी अपनी सिग्नेचर मुस्कान थी। जब भी वो किसी को मारने वाला होता है या किसी का शिकार करने वाला होता है, उसकी ये मुस्कान उसके चेहरे पर उभर कर दिखाई देती है। शौर्य को भैरव रूप में देखकर तांत्रिकों की आवाज़ अपने आप बंद हो गई और उनके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ निकलने लगी। तभी शेरा ने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम तो सोच रहे थे कि इंद्र के भय से कोई देवता अंदर नहीं आ सकता, पर हमें तो भय महसूस नहीं हुआ, पर तुम्हें क्यों भय महसूस हो रहा है? यार, अपन इतना डार्क और हैंडसम है कि ये आदमी लोग भी अपने सामने अपना होश गंवा बैठे हैं। ये सुनकर उन तांत्रिकों के चेहरे और बिगड़ गए। वो अच्छे से जानते थे कि वो उसके चेहरे से मोहित नहीं, डर चुके थे। शेरा के शरीर से भय की काली आभा किसी नर्क अग्नि की लपटों की तरह निकल रही थी। पर उससे भी भयानक था शौर्य का पूर्ण भैरव रूप, ऊपर से उसके चेहरे की अजीब सी मुस्कान। शौर्य ने धीरे से अपना आसन छोड़ा और शेरा के पीठ से आराम से उतरते हुए चलकर उनके सामने आ खड़ा हो गया। शौर्य ने उसके बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसके हाथ में डमरू बंधा हुआ उसका त्रिशूल प्रकट हुआ। त्रिशूल के प्रकट होते ही डमरू की ध्वनियां गूंजने लगी। डमरू की ध्वनि से तांत्रिकों के ऊपर और अधिक भयानक दबाव बन गया। तभी एक तांत्रिक ने अपनी जुबान को काट लिया और खुद को इस भयानक शक्ति के दबाव से मुक्त कर लिया। मुक्त होते ही उसने तुरंत पीछे छलांग लगाई और गुफा की दीवार पर किसी मकड़ी की तरह चढ़ गया। चढ़ते वक्त उसने अपनी बगल से खंजर निकाला और कुछ मंत्र बुदाते हुए उसने रक्त की छींटें बुत बने तांत्रिकों पर फेंक दी। सारे जमे हुए तांत्रिक भी मुक्त हो गए और उन्होंने भी दीवार पर चढ़ना शुरू किया। शौर्य बिना किसी तरह की प्रतिक्रिया दिए उन्हें देख रहा था। आठों तांत्रिकों ने दीवारों पर एक निश्चित स्थान ग्रहण किया और अपने हाथों से हस्तमुद्राएं बनाने लगे। तभी उनका मुख्य तांत्रिक अपनी हस्तमुद्राएं और मंत्र बोलने के बाद हंसने लगा और शौर्य को चिढ़ाते हुए बोला, मूर्ख भैरव, तुझे हमें पहले ही रोक लेना चाहिए था। हमने तुझसे पहले भैरव को भी ऐसे ही बांध दिया था। ये तंत्रजाल है, तांत्रिक शक्तियों से बना हुआ तंत्रजाल। इसमें आठों तत्वों की शक्तियां विराजमान होती है। पहले भैरव की सारी सिद्धियों को हमने इसी सारणी से बांध दिया था। अब हमने तुम्हें बांध दिया है। ये सुनकर शौर्य ने धीरे से गर्दन उठाई और उन्हें ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई बहुत अच्छा चुटकुला सुना हो। उसके बाद शौर्य के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो और भी चौड़ी हो गई। उसकी मुस्कान को देखकर आठों तांत्रिक और भी अधिक बेचैन हो गए। तभी शेरा हंसते हुए बोला, अरे तुम लोग क्या पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं, शौर्य की सिद्धियां मंत्रों से नहीं आई है, ना ही मांत्रिक साधना से। ये उसकी अपनी उपजत शक्तियां हैं, यानी उसके अपने शरीर से जुड़ी हुई। अब फिर तुम्हारे मंत्राजाल हो या तंत्र जाल, क्या इससे भाई का कुछ बिगड़ेगा? ये सुनकर आठों तांत्रिक अचानक समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल है। तभी शौर्य, जो इतनी देर से उनकी सारी हरकतों को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, अचानक बोल पड़ा, तो तुम मानते हो कि पूर्व भैरव की हत्या में तुम लोग सम्मिलित थे? अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हें मारते वक्त चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ बस प्रतिशोध लेने आया हूँ। शौर्य ने इतना कहा और अपनी त्रिशूल को पटक दिया। तभी तांत्रिकों ने भी अपना तंत्रजाल सक्रिय कर दिया। तंत्रजाल के सक्रिय होते ही शौर्य के ऊपर दबाव बढ़ने लगा, पर शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शौर्य ने अपने त्रिशूल को हवा में उठा लिया और अपनी जगह से सीधा दीवार की ओर लपक पड़ा। शौर्य की ये गति उतनी तेज थी कि शौर्य किसी छूटे हुए मिसाइल की तरह पहले तांत्रिक से टकरा गया। शौर्य के हमले से वो तांत्रिक जरा भी हरकत नहीं कर पाया और उस दीवार में पूरी तरह धंस गया। शौर्य के हमले की ताकत इतनी थी कि शौर्य का त्रिशूल उसके शरीर को लेकर सीधा पूरी पहाड़ को फाड़कर दूसरी ओर चला गया था। ये नज़ारा बेहद दर्दनाक और भयानक था। दूसरे तांत्रिकों की धड़कनें लगभग बंद हो गई।
तभी शौर्य का त्रिशूल कुछ देर बाद हवा में तैरते हुए वापस लौटा, पर उसकी नोक पर उस तांत्रिक की पारदर्शी आत्मा लटकी हुई थी। शौर्य ने हाथ बढ़ाकर त्रिशूल को पकड़ा और फिर उस छटपटाती आत्मा को झटका देकर निकाला और हंसते हुए उसे अपने हाथ में पकड़कर उसे पलक झपकते ही नर्क अग्नि के हवाले कर दिया। नर्क अग्नि काले लपटों के साथ उस आत्मा को घेर लेती है और भयानक दिल दहलाने वाली चीखें उस तांत्रिक को आत्मा से निकलने लगती है। इसे देखकर सारे बचे हुए 7 तांत्रिकों की जान उनके गले में अटक जाती है। एक ऐसे भय का एहसास उन्हें हो जाता है जिसका एहसास उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। उस तांत्रिक की बची हुई आत्मा पल भर में जलकर भस्म हो गई। तभी बचे हुए तांत्रिक लगभग शौर्य को कोसते हुए बोले, तुम भैरव कैसे हो सकते हो? भैरव तो किसी भी आत्मा का ऐसा अपमान नहीं करते थे। हर आत्मा में परमेश्वर का अंश होता और तुमने उसे नष्ट करके खुद भगवान का अपमान किया है। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा। आत्मा का अपमान और भगवान का मान, क्या इससे पुराने भैरव जीवित हो सकते हैं? नहीं ना। और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो? तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ था जब तुमने पूर्व भैरव की हत्या का षड्यंत्र रचा था? तब तुम्हें याद नहीं आया था कि तुम्हारे ऐसा करने से ब्रह्मांड और विशेषतः समरलोक का संतुलन बिगड़ जाएगा? तब तुम कहाँ थे जब तुम्हारी इस गलती की सजा पूरे समरलोक को भुगतनी पड़ी? तब तुम कहाँ थे जब मासूम लोगों को दानवों ने कीड़े मकोड़ों की तरह मारा था? शौर्य के ऐसे तीखे सवालों को सुनकर तांत्रिकों में अभी अभी आया हुआ जोश तुरंत ढल गया। शौर्य भी अच्छे से जानता था कि तंत्र विद्या के इस मार्ग पर इन तांत्रिकों ने अपने इंसानियत को कब का खो दिया है। इनके जैसे लोगों के लिए इंसान सिर्फ उनकी साधना की एक सामग्री भर रह चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसे तांत्रिक संप्रदायों को फलने देना मानवता की हत्या करने के बराबर था। इसीलिए समरलोक के उज्ज्वल भविष्य के लिए इन्हें खत्म करना सबसे जरूरी बन चुका था। शौर्य ने इसके बाद अधिक वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपने त्रिशूल को सुसज्जित किया और साध लिया। अगले ही पल तांत्रिकों ने भी आर पार की लड़ाई के लिए खुद को साध लिया। उन्हें अच्छे से मालूम था कि इस लड़ाई में उन्हें अपनी जान को बाजी लगानी होगी, वरना ये भैरव उन्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। तांत्रिकों ने अलग अलग तत्वों का आवाहन किया और अपनी झोली से भस्म निकालकर शौर्य के ऊपर मंत्र शक्ति से प्रहार करने लगे। शौर्य ने खुद को 1 इंच भी नहीं हिलाया और उस भस्म को अपने ऊपर गिरने दिया। जैसे जैसे भस्म शौर्य के शरीर पर गिरने लगा था, उसका शरीर भस्म की रग से ढकने लगा था। भस्म के अंदर मौजूद मांत्रिक शक्तियां शौर्य के शरीर पर लिपटने लगी थी। अपनी भस्म को शौर्य को ऐसे घेरते देख मंत्रिकों का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया। तभी एक मांत्रिक ने मंत्र रचना के बाद अपनी खंजरी निकाली और उसे नचाते हुए शौर्य पर फेंक कर मार दी। जैसे ही खंजीरी शौर्य के शरीर से टकराने वाली थी, वो हवा में ही रुक गई। खंजीरी के अंदर से आवाज निकलने लगी और हवा में कुछ देर रुकने के बाद वो बेअसर होकर नीचे गिर गई। शौर्य ने नजरें घुमाए और बड़े ही हिन नजरों से उस खंजीरी को देखा और कहा, एक खंजीरी मुझे मारने आ रही थी। लगता है शस्त्रों को मालूम नहीं कि उनका स्वामी यदि युद्ध का देवता उनके सामने खड़ा है। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथ से अपने चेहरे पर जमी भस्म को अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से रगड़ लिया। जब शौर्य ने अपनी आंखें बंद करके उन्हें खोला, उसकी आंखें किसी गुस्सैल जानवर की तरह डरावनी लग रही थी। शौर्य का ये रूप शिव के भस्म में लिपटे शरीर की याद दिला रहा था। ये ऐसा रूप था जहां हर चीज का अंत होता है और नई चीज की शुरुआत होती है। शौर्य की लहरा रही जटाएं लंबी हो गई। उसके मुंह से एक ओंकार ध्वनि निकलने लगे। उसके त्रिशूल पर बंधा डमरू खुल गया और तांडव नाद गूंजने लगा। एक भयानक डर की लहर आसपास के वातावरण में गूंज गई। शौर्य का ये रुद्रावतारी भयंकर रूप तांत्रिकों को अंदर से झकझोर चुका था। शौर्य ने अब अधिक समय गंवाना सही नहीं समझा और अपनी जगह से लपक गया। एक तेज सफेद रोशनी की बिजली जैसी चमक हुई और खच खच की 7 बार आवाज आई। उसके बाद पूरी गुफा में एक शांति जैसी छा गई। कुछ देर पहले का दमनकारी वातावरण कब का नष्ट हो चुका था। अब जो शांति थी ये एकदम कुछ देर पहले के भयानक दबाव के विपरीत थी। शौर्य ने उसके बाद शेरा को देखा और कहा, अब हमें आगे चलना चाहिए। शेरा ने अपने शरीर को झटका और शौर्य के सामने आकर खड़ा हो गया। शौर्य ने छलांग लगाई और उसकी पीठ पर शौर्य बैठ गया। वो दमनकारी तांडव धुन कब की नष्ट हो चुकी थी। वहीं सारे तांत्रिक अपनी जगह पर अभी भी जमे हुए थे, पर इस वक्त उनकी आंखों में सिर्फ खोखलापन और बेजान अंधेरा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे तांत्रिकों का शरीर सफेद रंग की रोशनी से घिर गया और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उनके शरीर रोशनी के कणों में बिखर गए। शौर्य ने अपने पूर्व भैरव की मृत्यु का बदला ले लिया था। उसने सबसे मुख्य कारकों को आज दंडित कर दिया था। इधर मां भैरवी शांति से अपने सामने रखे आध्यात्मिक दर्पण से ये सब देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मां भैरवी ने अपने हाथों से आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया और उठकर खड़े होते हुए कहा, तो तुमने प्रतिशोध का आरंभ कर दिया है। लगता है मुझे भी प्रतिशोध के इस युद्ध का ऐलान कर देना चाहिए। मैंने काफी समय बिताया है खुद को रोके रखकर। अब समय आ चुका है कि मैं उनके शत्रुओं को उनके पास भेज दूं। ऐसा कहकर एक दृढ़ निश्चय के साथ मां भैरवी खड़ी हो गई।
उन्होंने गहरी आवाज में अद्विका को अपने कक्ष में बुलाया और उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे पति ने एक नई जंग छेड़ दी है और इस जंग में सिर्फ मैं और नए भैरव पूरी व्यवस्था से लड़ने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि तुम 8 योगिनियां एक दिन अपनी भावनाओं को एक करने में कामयाब हो जाओगी। ऐसा कहकर माँ भैरवी ने अपनी विदा ली और वो गायब हो गई। कहाँ गई है माँ भैरवी? क्या होगा शौर्य का अगला मुकाम? क्या योगिनियां अद्विका के साथ मिलकर अपनी भावनिक अवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे? दोस्तों, ये स्टोरी का अगला एपिसोड है, मगर यह डेली आ पाएगा या नहीं यह मुझ पर नहीं, राइटर पर निर्भर है। वह जैसे और जब एपिसोड देगा मैं वैसे ही एपिसोड डाल दूंगा, तो कृपया करके इसका जिम्मेदार मुझे न ठहराएं। आपसे निवेदन है।